हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हैप्पी पेरेंटिंग में। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं लॉन्ग साउंड ऑफ वॉवेल ए, यानी कि हमारा जो ए वॉवेल है उसका लॉन्ग साउंड क्या होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं हमारे जो 5 वॉवेल हैं ए, ई, आई, ओ और यू, इन सभी के अपने अपने साउंड होते हैं, जो कि होता है शॉर्ट वॉवेल साउंड और एक होता है लॉन्ग वॉवेल साउंड। अब शॉर्ट वॉवेल साउंड क्या होता है ये तो हम जानते ही हैं। जो ए, ई, आई, ओ और यू है ना, इनका जो फोनिक साउंड होता है, यानी कि ए का फोनिक साउंड होता है ए, ई, और अ, यानी कि जो फोनिक साउंड होता है इन अल्फ़ाबेट्स का वो कहलाता है क्या, शॉर्ट वॉवेल साउंड। लेकिन लॉन्ग वॉवेल साउंड क्या होता है, इसमें बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है। इसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो बात करते हैं ए वॉवेल की। तो ए का फोनिक साउंड तो ए होता है, ये हम जानते हैं, यानी कि शॉर्ट वॉवेल साउंड है ए। लेकिन लॉन्ग वॉवेल साउंड जो होता है वो होता है इसका नेम इटसेल्फ। नेम इटसेल्फ का मतलब क्या होता है, ए को हम ए ही पढ़ते हैं लॉन्ग वॉवेल साउंड में। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या होती है, कहाँ पर ए को लॉन्ग साउंड देना है, कहाँ पर शॉर्ट, ये कन्फ्यूज़न हो जाता है बच्चों में। साउंड लॉन्ग कहाँ लेते हैं, इसके 3 रूल्स हैं, ठीक है। तो जो पहला रूल्स है वो क्या है, जब भी ए आई के साथ होता है तब हमें इसे ए ही पढ़ना है, यानी कि नेम इटसेल्फ ही पढ़ना है, लॉन्ग साउंड इसका आता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है ट्रेन। ट्रेन में आप देख रहे हैं यहाँ पर ए आई के साथ है, इसलिए इसको हम नेम इटसेल्फ बोलते हैं, यानी कि ट्रेन पढ़ते हैं। यहाँ पे ए आई को एक साथ ए पढ़ते हैं, ट्रेन। जैसे है मेन, स्पेन। तो बच्चे को हमें क्या समझाना है कि जब ए आई के साथ हो तो हमें इसे नेम इटसेल्फ यानी कि ए ही पढ़ना है, ठीक है। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम है ए जब वाई के साथ होता है तब भी इसे नेम इटसेल्फ ही पढ़ा जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं, जैसे है ट्रे। यहाँ पर हमने ए वाई एक साथ देखा है, इसे हम क्या पढ़ेंगे, लॉन्ग साउंड लेंगे ए का, यानी कि ए ही पढ़ेंगे, ट्रे। जैसे है मे, डे। तो ये हो गया दूसरा नियम। तीसरा फॉर्मूला ये है कि जब ए और ई हो किसी भी वर्ड में और बीच में कोई भी कॉन्सोनेंट हो तो भी वहाँ पर ए को नेम इटसेल्फ पढ़ना है, यानी कि हमें क्या पढ़ना है, इसे ए ही पढ़ना है। यहाँ पे वॉवेल का लॉन्ग साउंड आता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ले लेते हैं मेक। तो यहाँ पर ए और ई है लेकिन बीच में एक कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर भी इसे ए ही पढ़ेंगे, मेक। वैसे ही है केक, वैसे ही है लेक, वैसे ही शेक। यानी कि 3 नियम बच्चे को समझाना है कहाँ पर वॉवेल ए को लॉन्ग साउंड देना है, जब ए आई के साथ हो, ए वाई के साथ हो और ए और ई के बीच में कोई कॉन्सोनेंट लेटर हो, जैसे मेक है, केक है, लेक है या फिर शेक है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बच्चे को बहुत ही आसानी से समझा सकते हैं कहाँ पर उसे ए का लॉन्ग साउंड लेना है, यानी कि लॉन्ग वॉवेल साउंड ऑफ ए कहाँ लिया जाता है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल हैप्पी पेरेंटिंग। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।